नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी वीडियो से बहुत सारा बैकअप मिल गया, आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा होगा और आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे। अब स्टेज आ गई है कि अब फॉर्म भरे जाएं और जो अपेंडिक्स है उनको बहुत ध्यान से समझा जाए। तो एक दो दिन में, जैसा मैंने सुबह के शॉर्ट में बताया था, कि सारी वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, फिर आप फॉर्म भरने की स्थिति में आ जाएंगे। पर दोस्तों समाओ मैं देख रहा हूँ कि आपकी क्वेरीज बार बार रिपीटेड वही आ रही हैं जिसको मैंने कई सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इसको देख करके मुझे कहीं कहीं डाउट होता है कि आप लोग वीडियो को जो है कहीं ना कहीं स्किप करके देख रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप वीडियो को हेडफोन लगा करके टॉयलेट जाते समय, सोते समय कान में लगा के क्यों नहीं सो जाते हैं। चलने दीजिए ना, आपका क्या जा रहा है। आपकी जो क्वेरीज हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, किसी ने पूछा है कि 13,000 स्क्वायर मीटर जो है साइज़ की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास 6,000 स्क्वायर मीटर है, क्या मैं उस पर कुछ कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। पहली क्वेरी तो ये है। दूसरी क्वेरी ये है कि कई सारे मल्टीपल ओनर हैं साइट पे, उसमें से एक उनके जो है रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो क्या मैं अपने फैमिली मेम्बर से केवल अपेंडिक्स 3 लेकर के मैं क्या ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरी क्वेरी है जिसका मैंने बहुत सारी वीडियो में बार बार जवाब दिया है। तीसरी क्वेरी ये आ रही है कि मेरी जो है लोकेशन पे साइज़ पूरा नहीं मिल रहा है, 1 मीटर कम है, 2 मीटर कम है, तो क्या मैं अप्लाई कर दूं, कुछ हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों आपको बार बार बताया कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपका एक साइट का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है और जो इनफैक्ट आपका भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो पूरा होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट सबसे पहली ये है। तो कहीं ना कहीं आप लगता है वीडियोस को ध्यान से देख नहीं रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आने का मतलब ये है। मैंने कई लोगों को एडवाइस किया, अगर आपकी पर्सनल लैंड क्वालिफाई नहीं कर रही तो कम से कम आप कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन देख लीजिए, पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर लीजिए। ऐसा तो नहीं कि पॉसिबिलिटीज़ सारी बंद हैं। आप म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकते हैं। हाईवे पे तो लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़नी है। कोई अल्टरनेट आप लैंड जो है पर्टिकुलर लोकेशन में जो सारी कंप्लाइंसेस कर रही हो, उसको आप लॉन्ग टर्म लीज पे ले सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी से ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं ग्रुप 1 में आने के लिए। तो मैं सबको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि ग्रुप 1 में आइए, ट्राई करिए ग्रुप 1 के लिए, क्योंकि एक वीआईपी क्लास है। अब समझ लीजिए कि जैसे आप एयर टिकट लेकर के बिजनेस क्लास में सफ़र करेंगे, तो कोशिश करिए ग्रुप 1 में आइए और डॉक्यूमेंटेशन शुरू से ही पूरा कर लीजिए। चाहे वो अपेंडिक्स 3 हो, चाहे वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हो जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, तो आप उनको शुरू से अरेंज करके चलिए, लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िए। क्योंकि आज भी किसी ने कमेंट किया है कि एक छोटी सी गलती की वजह से, डेट की वजह से, जो उनकी डेट थी वो पोस्ट एप्लीकेशन थी उस कागज़ की, तो उनको आइडिया नहीं था, उसकी वजह से उनका जो है कैंसिल हो गया, जबकि सारे क्लियरेंसेज होंगे। दोस्तों प्लीज़ डोंट डू दिस। आप वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। ऐसा ना हो जाए कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत बेकार हो जाए। हमारी मेहनत तब सक्सेसफुल होगी जब आप हमारी मेहनत के साथ मेहनत करेंगे। और पॉसिबिलिटी माइंड से चलिए, आप बहुत ज़्यादा डिस्करेज मत होइए। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको उनको एक्सप्लोर करना है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मुझे लैंड नहीं मिल रही, कि आप लैंड दिलवा देंगे। तो अब हमारे पास यही काम रह गया आपके लिए। दिन में 450 व्हाट्सएप मैसेजेस, इन सब का जवाब देना कोई क्या, इट्स नॉट एन ईजी जॉब दोस्तों। आप ही लोग के मैसेज आ रहे हैं, आप ही लोग को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो आप लोग कहेंगे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्योंकि आइडिया यही कि इस बार जितने लोग हमसे जुड़े हैं किसी भी चैनल पे, टेलीग्राम पे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं या आप किसी पर्सनल विंडो पे हैं, प्रीमियम मेंबरशिप पे हैं, सबको सपोर्ट करें, सबको आइडिया दें, सबको डॉक्यूमेंट्स दें। आपने कहा कि लीज एग्रीमेंट का फॉर्मेट चाहिए, लॉन्ग टर्म लीज का, वो आपको भेज दिया। अब आपको क्या चाहिए? हिंदी में भेजा तो किसी ने बोला इंग्लिश में भेज दो, फिर बोलेंगे उर्दू में भेज दो। ऐसे थोड़ी होता है दोस्तों। कुछ लोग पूछ रहे हैं किलोमीटर स्टोन कैसे देखेंगे, किस तरह के कलर कैसे होते हैं, कई सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। एनीवे दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज़ वेरी डिससेटिस्फाइंग टू मी कि आप लोग ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। हम हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो दोस्तों एंड ऑफ द डे आप सफ़र करेंगे। अपनी असफलताओं के लिए किसी दूसरे को ब्लेम मत करिएगा। अपनी असफलताओं के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराइएगा। अगर आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे, कल को ये मत कहिएगा कि इसकी वजह से मैं फेल हो गया, इसकी वजह से मेरा डॉक्यूमेंट लेट हो गया, उस दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया, चाचा ने साथ नहीं दिया, मामा ने दिया, हालात ऐसे हो गए। हालात आपको कंट्रोल कर रहे हैं कि आप देखने में आ रहा है, जिस तरह के आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी वीडियोस एक्सप्लेन करने के बाद भी आप लोग एक एक चीज़ 10 बार पूछ रहे हैं।
तो आई एम वेरी सॉरी टू सी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको वीडियोस को रिपीट करके शुरू से देखिए दोस्तों, इनसाइड फर्स्ट से देखिए। अगर आपको ढंग से फॉर्म भरना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 1-1.5 घंटे में सारी वीडियो आप देख लेंगे। दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अगर आपको सफल होना है तो सफलता की तरफ जाइए। हमें दोस्तों वो चीज़ें नहीं मिलती जिन चीज़ों की हम उम्मीद लगा के बैठते हैं, जिन लोग की हम होप करते हैं। हमें वो चीज़ें मिलती हैं दोस्तों हम जिसको डिज़र्व करते हैं। तो अपने आप को डिज़र्विंग बनाइए। दैट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। हमने बहुत सारी वीडियो में देखा है कि हमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या एनेक्सर लगने हैं, किस ग्रुप में अप्लाई करना है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है दोस्तों। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप क्या गलतियाँ करेंगे कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मेरी ड्यूटी है कि अपेंडिक्स भरने से पहले, आपको ऑनलाइन फॉर्म गाइड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिस्क्वालिफिकेशंस क्यों होगी आपकी। मैंने इस पर भी पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरानी वीडियोस पे जाएं, उनको भी जा के देखें। हो सकता है कि उनको कुछ क्लियरिटी हो। कुछ लोग पूछें ROW क्या होता है, तो दोस्तों पुरानी वीडियो जा करके देख लीजिए। मैंने आपसे बोला कुछ औरों के भी कमेंट्स पढ़ लीजिए जिनको रिप्लाई किया जाता है। एक कमेंट्स आप 10 बार लिखते हैं, 10 बार बंदे को एक ही जवाब देना पड़ता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर ऐसा ना हो कि हम रिप्लाई सबके ना दे पाएँ तो फिर आपको लगे कि ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। दैट आई डोंट वांट। तो दोस्तों इसका बहुत ध्यान रखिए आप। और मुझे लगता है कि डिस्क्वालिफिकेशंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्यों आप डिस्क्वालीफाई होंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप डिस्क्वालीफाई हों। तो इसको डिस्क्वालिफिकेशन को समझिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अपेंडिक्स भरेंगे, बहुत कुछ ही घंटों में आ जाएगी दोस्तों, चिंता मत करिए। वी आर प्रिपेयरिंग ऑन दैट। एंड देन उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म्स की बात करेंगे। कंप्लायंसेस पूरे होने चाहिए। तो इस वीडियो पे आप बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत ध्यान से देखिए। हेडफोन लगा लीजिए और बिल्कुल भी उसमें जो है फास्ट फॉरवर्ड मत करिए। टॉयलेट चले जाइए दोस्तों कान में लगा करके, हेडफोन लगा लीजिए, वहाँ चले जाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग में सुन लीजिए। मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे जिनको सुनना होता है। एडिक्ट बना लीजिए अपने आप को। नशा करना है, ये भी एक नशा है। सक्सेस होना भी नशा है। आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर सफलता आपके हाथ नहीं आएगी। इसका बहुत ध्यान रखिए। तो चलिए बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिज़ाइनर। अब हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशंस की। आप डिस्क्वालीफाई क्यों होंगे, क्या गलती करेंगे आप। सबसे पहली गलती है कि आपको रूरल और रेगुलर दोनों को समझना है दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे लगा कि डिस्क्वालिफिकेशन को भी डिस्कस कर लूँ। आपका कमेंट आ रहा है, किसी ने पूछा है कि रूरल का एडवर्टीजमेंट है और वो गांव स्टेट हाईवे पे मेरे पास ज़मीन है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने कई सारे इंस्टांसेस हैं, मैंने पहले भी बताया है कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का, प्रयागराज हाई कोर्ट का इसमें किसी ने केस किया था। इनफैक्ट मैं भी उसमें इंस्ट्रूमेंटल था। तो बाद में वो केस जो है इंडियन ऑयल के अगेंस्ट था, आगरा के अगेंस्ट था। मैं आपको ये भी शेयर कर देता हूँ। आगरा जो इनका DO है उसके अगेंस्ट था, और रीज़न यही था कि उसकी NOC सारी आ गई थी, स्टेट हाईवे में था और वो अप्लाई रूरल में हो गया था। या कह लीजिए कि कंपनी को नहीं पता था कि क्या उसका स्टेटस है। तो आप स्टेटस पता कर लीजिए। मैंने बहुत से लोगों को बताया, प्रीमियम मेंबरशिप में अपना समय वेस्ट मत करिए। अगर उस गांव में कोई भी आपको विलेज रोड तक मिल जाती है जिसमें वो गांव लग रहा हो जिस पे एडवर्टीजमेंट है, प्लीज़ अप्लाई ऑन दैट। अगर आप स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पे या अर्बन लिमिट के अंदर या अर्बन एग्लोमेरेशन में, अर्बन डेवलपमेंट लिमिट के अंदर अगर आप रूरल में अगर आप अप्लाई कर देंगे तो वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्लीज़ डोंट डू दैट। वो सारे रेगुलर में आते हैं। और अगर आप इसी तरीके से विद इन म्यूनिसिपल लिमिट, कहेंगे म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर डेवलपमेंट नहीं, एग्रीकल्चरल है, देखने में लगता है कि ये रूरल, अगर आप उसमें अप्लाई कर देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यहीं पे हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है कि आपकी एज का पूरा हो। जो मैंने एज बताई है 21 ईयर से लेकर के जो आपको एज का हायर लिमिट दी गई है 60 ईयर्स की, उसको आप बहुत ध्यान रखिए। आपके डॉक्यूमेंटेशन उसको सपोर्ट करें, जो मांगे गए हैं उसके जो एविडेंस है उसको सपोर्ट करें। आपका 10th का सर्टिफिकेट है, आपकी मार्कशीट है 10th की है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें आपकी एज लिखी है, बहुत क्लियरली उसको देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी की एज जो है 59 ईयर्स और वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाला और वो अप्लाई कर देगा। तो प्लीज़ बी कॉन्शियस, ठीक है। कोई ऐसा रिस्क मत लीजिए, कोशिश करिए फैमिली में कोई और कर दे। और ये क्राइटेरिया जो है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, मैंने भी क्लियर किया है, राइट। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, आपके अगेंस्ट कोई ऐसा और डीलरशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए कोको की या CFS कैटेगरी में जिसमें आपने प्रिविलेजेस लिए हों। CC कैटेगरी में आपके पास नहीं होने चाहिए जिसमें आपने कोई कंपनी से प्रिविलेजेस लिए हों।
या वो एलपीजी की डीलरशिप है तो वो भी नहीं होनी चाहिए, एसक्यू की भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप जो उसमें ऑयल, मिट्टी का तेल अगर वो लेके बैठे हैं, अगर गैस का भी लेके बैठे हैं CFS कैटेगरी में, तो यू आर नॉट एलिजिबल, अप्लाई मत करिएगा। ऐसा मैं केस आपको पहले बता चुका हूँ, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन है ना, आपकी फैमिली में कोई होना चाहिए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डिक्लेयर इट, उसको आप रिज़ाइन करिए, LOA लेने से पहले शुरू में डिक्लेयर करिए। इसमें जो अंडरटेकिंग देनी, जो डॉक्यूमेंट देने हैं, वो डॉक्यूमेंट लगाइए। बहुत सीरियसली दोस्तों मैं आपसे बातें डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि समझना आपको बहुत ज़रूरी है, राइट। और आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप ग्रुप 1 के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपकी फैमिली के ज़मीन है या आपकी अपनी ज़मीन है, अगर आप ग्रुप 2 में कर देते हैं तो आई विल से लाइक दिस कि आप जो है फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के आप 3 टियर में बैठ रहे हैं, या आप VIP टिकट लेकर के उसके 2nd डिग्री में आकर के बैठ रहे हैं। ऐसा मत करिएगा दोस्तों। ग्रुप 1 में तो ग्रुप 1 में अप्लाई करिएगा। मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन इस ग्रुप 1 में अप्लाई करिए, राइट। अगर आप ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में अप्लाई कर देंगे तो यू विल बी ट्रीटेड इन ग्रुप 2। अगर ग्रुप 2 वाला जिसके पास लैंड की ओनरशिप नहीं है, फॉर्म ऑफर नहीं है, अगर उसने ग्रुप 1 में कर दिया तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। इसको बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने कई बार रिपीट किया, फिर से कह रहा हूँ। और SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अप्लाई कर रहे हैं, किसी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो ग्रुप 3 में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर वो शुरू से ही ग्रुप 3 में कर रहे हैं तो उनकी किसी वजह से अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, उस केस में जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको डिस्क्वालिफिकेशंस को बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। आपकी चेनेज प्रॉपर होनी चाहिए जो दी हुई है, उसमें आपकी लोकेशन वही होनी चाहिए। LHS RHS को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उसको समझ लीजिएगा। और जो ROW है उसके बाद आपकी ज़मीन का साइज़ पूरा होना चाहिए, पूरा। अगर 1 मीटर भी कम है ना दोस्तों, उसको अरेंज कर लीजिए। मेज़रमेंट में 300-400 mm तो चल जाएगा, लेकिन उससे अगर 1 मीटर भी कम है, आपको लग रहा है कम है, थोड़ी हायर साइड पे रखिए, ठीक है। आपको, मेरे को लग रहा है क्लियरिटी आ रही होगी। अगर आपके उसमें साइड पे कोई 11 kVA से ज़्यादा की लाइन आ रही है ना दोस्तों, तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो इसको भी चेक कर लीजिए। ये आज ही मेरे पास एक केस आया, उनको पता ही नहीं था कि उसमें हाई टेंशन लाइन जा रही है, एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। ज़मीन कंपनी वाले को दिखा के बैठे और कंपनी वाला कह रहा हो जाएगा। इट्स ए मैटर ऑफ, कहीं से महाराष्ट्र से मेरे पास पिक्स भेजी, उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि उनको नहीं, अपना लैंड सर का ही है, बिकॉज ही हैज़ ए बिगर लैंड। ऑप्शंस है, अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रिपरेशन शुरू से करिए, माइक्रो चीज़ों को भी देखिए, मैक्रो चीज़ों को भी देखिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए दोस्तों, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। आपकी लैंड डायरेक्ट एक्सेस करनी चाहिए, कोई छोटी नाली, कोई बीच में छोटा खड़ंजा या कोई भी छोटा चक किसी और का नहीं आना चाहिए। ओनरशिप चेक कर लीजिए, नजरी नक्शा प्रॉपर देख लीजिए कि आपकी लैंड की डायमेंशन क्या है, ये भी देखना बहुत जरूरी है दोस्तों आपको, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पता लगा साइज पूरा नहीं हो रहा है, यू आर डिस्क्वालीफाइड, और आपको लग रहा है ज़मीन पूरी है, तब इसको भी देख लीजिए। क्योंकि जब कंपनी वाले आएंगे तो एक एक चीज़ नापेंगे, वो लेखपाल से कंफर्मेशन लेंगे, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपके तहसील से निकलेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से निकलेंगे, वो प्रॉपरली पेपर साइंड होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए सपोर्टिंग के साथ, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्लेमर, आप इसको बहुत ध्यान रखिएगा। आपको अपेंडिक्स 5 में सारे डिटेल देने हैं, नक्शा भी एक देना है। अपेंडिक्स की तो मैं वीडियो बाद में डिस्कस करूंगा। अगर वो प्रॉपर नहीं है, आपके मिसमैच हो रहे हैं, खसरा नंबर, किसी ने एक खसरा है, उसमें लैंड पूरी नहीं हो रही, दूसरा खसरा डाला ही नहीं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। छोटे से छोटा लैंड जो मिनिमम साइज है वो आपके पास होना चाहिए, बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी से आप बाद में निगोशिएट कर सकते हैं। इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिए। डीलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एन इंडिविजुअल डीलर आपको पूरा करना है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो दोनों पार्टनर्स को उसका क्राइटेरिया पूरा करना है। अगर आप नॉन इंडिविजुअल एंटिटी हैं फिर भी आपको डीलरशिप का क्राइटेरिया पूरा करना है। आपकी जो लैंड है दोस्तों वो आपकी एंटिटी के नाम से होनी चाहिए। अगर वो फॉर्म है तो फॉर्म के नाम से होनी चाहिए, अगर वो कंपनी है तो कंपनी के नाम से होनी चाहिए, सोसाइटी है तो सोसाइटी के नाम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एडवर्टीजमेंट निकला और आपने एक फॉर्म बना ली और सोचा अप्लाई कर रहे हैं ना। इसकी फॉर्म की एज जो नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है उनकी 3 साल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने और 2 साल और 11 महीने की आपकी कोई कंपनी है, आपने अप्लाई कर दिया। इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, राइट। और तीसरी चीज़ कि आपकी लैंड जो है अगर वो नॉन इंडिविजुअल है तो उसके नाम से होनी चाहिए, उस एंटिटी के नाम से होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि घर के 4 लोग डायरेक्टर हैं, एक कंपनी बना ली और लैंड किसी इंडिविजुअल के नाम से ना, वो लैंड उस कंपनी के नाम से होनी चाहिए। एक्सेप्ट PACs, अगर कोई भी नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है, कोई भी एंटिटी अगर नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट है, कोई भी एंटिटी अगर अप्लाई कर रही है, तो 3 साल के आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट नहीं है तब भी आपके लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। कोई आप ऐसी कोई मरी हुई कंपनी मत उठा लीजिएगा, कोई सी सोसाइटी मत उठा लीजिएगा जिसके अकाउंट्स लॉस में हो या जिसका रजिस्ट्रेशन 3 साल से कम हो, जिसकी एज 3 साल से कम हो। ये PACs पे एप्लीकेबल नहीं होता, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। राइट, मुझे लगता है आपको क्लियरिटी आ रही होगी। डिस्क्वालिफिकेशंस को समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। राइट, और बहुत छोटी बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके नाम में कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो भी देख लीजिए। आधार कार्ड, आपको अपना फ़ोन नंबर और आपको अपना ईमेल आईडी चेंज नहीं करना है। अगर उसमें ब्लॉक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है या वो डेड हो जाता है किसी तरीके से, आप उसका अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, तब भी दोस्तों आप जो है इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। पता लगा आपको मेल आई और आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। राइट, बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। आपका फ़ोन नंबर, SMS से क्योंकि आपको अलर्ट आएगा, प्लस ईमेल पे अलर्ट आएंगे, तो इसका बहुत ध्यान रखिए। नेम्स की कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो उसे ठीक करा लीजिए। वर्डिंग्स की कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो उसे ठीक करा लीजिए। ये सब डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। मैं नहीं चाहता कि इस बार आप डिस्क्वालीफाई हो, इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। राइट, ठीक है। लैंड लीज बहुत क्लियर है कि आपकी मिनिमम जो है वो 19 ईयर्स और 11 मंथ की होनी चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं होगा दोस्तों, तो इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि 20-22 साल रखिए। ऐसा ना अगर एक दिन भी कम निकल आया ना, यू विल नॉट बी अलाउड, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो कोशिश करिए कि इससे ज़्यादा का टेन्योर हो और प्रॉपर हो। और ये भी बहुत ध्यान रखिएगा किस डेट से आपको लेके चलना है। राइट, इट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, इट शुड नॉट बी लेटर देन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट के बाद मतलब उसके बाद की डेट हो सकती है उसमें, बट आपके एप्लीकेशन के बाद की डेट नहीं हो सकती लीज पे। इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं अपेंडिक्स जिसमें लगनी है, उनकी डेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है। मैंने पुरानी वीडियो में बहुत डिटेल में आपको समझाया था। उस 10 दिन का वेट मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि वो जहाँ जहाँ से आपको सर्टिफिकेशन चाहिए उसको शुरू से आप अरेंज कर लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, बाद में बहुत मुश्किल है दोस्तों। राइट, अगर किसी से आपने कोई कंफर्मेशन लेना है, कोई लैंड लीज पे करानी है, तो उसको पहले से ले लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि लॉन्ग टर्म लीज पे भी एक वीडियो बना दूं कि उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। कोशिश करूंगा कि उसमें क्या क्या क्लास होने चाहिए, उसका बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर आप CFS और CC कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, A क्लास में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसमें लीज में जो आपका सब लीज का क्लास होना चाहिए। और अगर सेल कंपनी लेना चाहिए तो अगर वो क्लास आप डलवा देंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी लैंड मल्टीपल ओनर के नाम से, इसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही, गलती मत करिएगा। लैंड अगर मल्टीपल ओनर्स के नाम से है, तो अगर आप ग्रुप 1 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उन सब से जो है किसी अपने फैमिली वाले के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी है, या अपने नाम से सबसे लॉन्ग टर्म लीज पे सबके साइन होने चाहिए। अगर उनमें से 2 बंदे भी छूट गए ना दोस्तों, तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, बट मैं इसे डिस्क्वालिफिकेशन ही मान के चलूँगा। बाद में कोई नहीं देखता इन सब चीज़ों को। मल्टीपल ओनर्स हैं, सबके साइन कराइए, ढूंढ के लाइए। अगर कोई पेरेंट्स के नाम से कोई ज़मीन है, फादर के नाम से, तो जितने उनके लीगल ईयर्स हैं उन सबके साइन कराइए। उन सबको ले जाकर रजिस्ट्रार के यहाँ बैठाइए, या तो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी ले लीजिए विद ऑल द राइट्स, वो भी एक ओनरशिप है ग्रुप 1 में अगर अप्लाई कर रहा है। राइट, अगर कोई ज़मीन आपकी फैमिली में किसी थर्ड पर्सन के साथ है, जिसको आपने अपने फैमिली वाले से केवल अपेंडिक्स 3 भरवा ली, तो वो भी डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। राइट, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। उनकी जो शेयर है अगर वो उस लैंड में आ रहा है और आपने जो उसको ग्रुप 1 में डाल दिया तो थर्ड पार्टी हो जाएगी। सब डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। प्रीमियम पे आइए, प्रीमियम मेंबरशिप पे आइए, मैं आपको समझाता हूँ क्या कमी है। जो 1-to-1 डिस्कस कर रहे हैं उनको व्हाट्सएप पे जवाब दिया जा रहा है। कितनी क्वेरीज आ रही हैं दिन में? 350-400 क्वेरीज व्हाट्सएप पे। हाई टाइम है, हम भी आपके लिए डिवोटेड हैं, तो प्लीज़ लगे रहिए, डिस्क्वालीफाई मत होइएगा। अगर आपकी अर्बन एरिया के अंदर ज़मीन है तो उसमें जो है आप अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नॉर्म्स चेक कर लीजिएगा, रोड की विड्थ चेक कर लीजिएगा, लैंड यूज़ चेक कर लीजिएगा। नॉन कन्फर्मिंग लैंड यूज़ भी डिस्क्वालिफिकेशन है दोस्तों। मैं सारी डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपको बाद में प्रॉब्लम आए। कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ LOI से पहले की हैं, कुछ LOI से बाद की हैं,
कुछ आपकी जो है कमीशनिंग होने के बाद की हैं। ऐसा ना हो कि बाद में आप किस तरीके से आपकी डीलरशिप कैंसिल हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। लैंड यूज़ का ध्यान रखिए, आप वहाँ की रोड विड्थ का ध्यान रखिए। मास्टर प्लान की रोड विड्थ जो है वहाँ की चेक करा लीजिए, उसके बाद आपकी लैंड का साइज़ मैच करना चाहिए। एक डिस्क्वालिफिकेशन दोस्तों और हो सकती है कि आप कहीं से जो है पर्क्स ले रहे हैं, आप कहीं से सैलरी ले रहे हैं, आप कहीं से एमोल्यूमेंट्स ले रहे हैं। इन दैट केस दोस्तों आपको पहले से डिक्लेयर करना होगा, और LOA के पहले आपको जो है उसको जो है रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस जो है वो दिखाना पड़ेगा कंपनी को। इसके लिए कंपनी को आपको अंडरटेकिंग शुरू में देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ LOI। तो वो डॉक्यूमेंट, कोई फैक्ट छुपाइएगा मत दोस्तों, सब पता लग जाता है। कोशिश करिए कि आप जो है अपने आप को चालाक मत समझिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। बाद में कभी भी ये बातें खुल गई, कभी भी एक्सपोज हो गई, तो आपकी डीलरशिप कमीशनिंग के बाद भी कैंसिल हो सकती है। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट्स को आप मैनिपुलेट मत करिएगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना, आप बिजनेस करने आए हो, ठीक है। आप एक रादर मैं कहूँ कि एक टिपिकल गुजराती लैंग्वेज में आप धंधा करने आए हो, तो आपको जो इसका बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरह गलतियां मत करिएगा, डॉक्यूमेंटेशन को मैनिपुलेट मत करिए, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो किसी एक्सपर्ट से डिस्कस कर लीजिए, हमारे पास आ जाइए, हम आपको रास्ता बता देंगे। सारे रास्ते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करिए, कट शॉर्ट में मत जाइएगा, राइट। क्योंकि उसमें अगर लैंड का कोई भी आप मैनिपुलेशन करेंगे डॉक्यूमेंट का, तो आपके लिए बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। डेट्स की मैंने आपसे बात बता दी, एफिडेविट अंडरटेकिंग की दोस्त डेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। और भी इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन आपको दोस्तों बता देता हूँ। पता लगा कि आपका जो है आपकी ज़मीन जो है, जहाँ पे आपकी ज़मीन थी वो SC कैटेगरी का निकला और आप OBC वाले हैं, आपने अप्लाई कर दिया, आपको लगा हम कर सकते हैं। या कोई ऐसा जो है एक SC के नाम से जो है कोई एप्लीकेशन निकली है, पता लगा उसमें एक SC ने जो है नॉन SC के साथ एक पार्टनरशिप कर ली और उसके साथ में अप्लाई कर दिया। ये सब नॉन कंप्लायंस है, ठीक है। छोटी बातें हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा ना हो कि आपका जो है डिस्क्वालिफिकेशन इस बातों पे हो जाए कि जो बातें प्रॉपर बेसिक फंडामेंटल हैं आपने उसको ध्यान नहीं दिया, राइट। मैंने कंपनीज का आपको बता दिया, इंडिविजुअल्स का आपको बता दिया। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसे शुरू में डिक्लेयर करिए। किसी भी बंदे को पार्टनर बनाने से पहले उसका डिटेल आप ज़रूर चेक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो सारे प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ लोग NRI के नाम से जो है अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहली कंडीशंस है। एज का बहुत ध्यान रखिएगा, राइट। और कहीं पे अगर आपकी फैमिली में कोई इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL का एम्प्लॉई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन है। क्योंकि ये भी अगर आपसे कोई मांगा जाएगा, एफिडेविट कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, उसमें अगर निकल आया कोई आपकी फैमिली वाला वहाँ पे एम्प्लॉई है, क्योंकि उनके लिए दे आर नॉट अलाउड। अगर आप है कोई रिलेशन में तो प्लीज़ उसको शुरू से मान के चलिए, डिक्लेयर करिए, क्योंकि वहाँ से वो सैलरी ड्रॉ कर रहे होंगे। एक और डिस्क्वालिफिकेशन बता देता हूँ दोस्तों। आप CC कैटेगरी या कॉर्पस फंड में कोई अप्लाई कर रहे हैं और आपने बिड का जो अमाउंट है, वो जो मिनिमम अमाउंट उसमें दिया, अगर आपने उससे कम डाल दिया तो आप डिस्क्वालीफाइड है। बहुत छोटी सी बात। ऐसा ना हो कि उसमें अगर कोई 30 लाख का दिया हुआ है, आपने उसको जो है 29 लाख और कुछ उस फिगर में डाल दिया, आपको लगा कम डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। मिनिमम आपका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, राइट। तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है इस बारी। अपेंडिक्स 3 की डेट का बहुत ध्यान रखिएगा। दिस शुड नॉट बी लेटर देन योर एप्लीकेशन। डेट ऑफ एप्लीकेशन उसके नहीं होनी चाहिए, और डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट के बाद की होनी चाहिए, इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि पुराना पेपर लेके चल दीजिएगा, राइट। और आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाएंगे उसके ओरिजिनल प्रॉपर रिकॉर्ड में रखने, इसका भी आप बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोई भी एडिशनल अल्ट्रेशन या कोई भी आपको जो है डिलीशन बाद में अलाउड नहीं होगा। जो भी आप पेपर जमा कर रहे हैं, जो भी आप फॉर्म जमा कर रहे हैं, अगर किसी का गलत जमा हो गया है तो इस समय दूसरी एप्लीकेशन डाल सकता है। अगर आपने एक लैंड पे 2 लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन है, मैंने इसको पहले एक्सप्लेन किया है। इस तरह गलतियां मत कीजिएगा। अगर कोई एक एप्लीकेंट कई जगह पे अगर अप्लाई करना चाहता है तो मल्टीपल लैंड में वो अप्लाई कर सकता है। अलॉट एक ही होगा, उसको फाइनली एक का ही कन्फर्म करना होगा, नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कहीं पे एडवर्टीजमेंट में डिस्क्रिपेंसी है तो उसका जो इंग्लिश वर्जन का न्यूज़पेपर है जिसमें निकली हुई है, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं डिस्क्रिपेंसी है। क्योंकि कहते हैं ऐसे केस में जो है, अगर ये बोलती है जो हमारा ब्रोशर है कि ऐसे केस में जो इंग्लिश पेपर का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट मानी जाएगी, वही सही मानी जाएगी, वो सुपरसीड करेगी इसकी इन्फॉर्मेशन से। उसका भी बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपने कोई भी कंप्लेंट रेज करी है, मैं उसको भी इशू को भी टच कर लेता हूँ, वो आपने 30 डेज़ के बाद करी है, डिसीज़न होने के बाद, कोई अगर ड्रा होने के बाद, बिड होने के बाद,
तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसको भी लिमिटिंग कर दिया, टाइम का लिमिटेशन कर दिया, विदिन 30 डेज़ आपको कंप्लेन रेज करनी है और 5000 का उसमें जो फीस है वो साथ में लगा के देनी है। अगर नहीं लगा के देंगे वो भी डिस्क्वालिफिकेशन है आपकी कंप्लेंट का, राइट। तो आपको 30 दिन और 5000 का उसमें जो अमाउंट देना है उसका बहुत ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए कि ऐसी कोई नौबत ना आए कि आपको कोई कंप्लेंट करनी पड़े या कुछ भी है, बट उसकी भी एक प्रॉपर तरीका है, वो तरीका आपको दोस्तों फॉलो करना है। तो मुझे लगता है दोस्तों मैंने मेजर आपको जो डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज़ हैं वो आपको सारे बता दिए हैं। छोटी छोटी चीज़ें इसका बहुत ध्यान रखिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत करिए। अपने फॉर्म को भरते समय या जब भी अपने डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करेंगे तो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कोशिश करिए कि पेन और पेपर लेके उस पर लिख लीजिए। मैंने ब्रॉडली कोशिश की है कि मैं हर एस्पेक्ट को कवर करूं, ब्रॉडली मैंने कोशिश की है, बिकॉज ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशंस को भी बहुत ध्यान रखना है क्वालिफिकेशंस के अलावा, कि लोग डिस्क्वालीफाई क्यों होते हैं, उनसे क्या गलती होती है। आप जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझे लगता है कि आपको डिस्क्वालिफिकेशन को समझना अब ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपेरिजन टू क्वालिफिकेशंस, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस बार आप डिस्क्वालीफाई हो। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से लोग इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, बहुत से लोग तो हमें ये ऑफ़र दे रहे हैं, करीबन 7-8 ऑफ़र तो ये आ चुके हैं कि आप हमसे सारा कुछ ले लीजिए, एक पैकेज डील दे दीजिए, हमारा फॉर्म भर दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी, हम बहुत बिजी हैं। उस ऑप्शन पे भी वर्कआउट कर रहे हैं दोस्तों, उनका फॉर्म भर के देंगे। जिस तरह का सपोर्ट आप मांगेंगे पूरा सपोर्ट देंगे, जो भी चार्जेस हम उनको बताएंगे। हमारी टीम तो इधर उधर मूव कर ही रही है आपके लिए फिजिबिलिटी करने के लिए, आपके लैंड को एसेस करने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए। टीम का तो मूवमेंट हो ही रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टीमें जो बाहर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में घूम रही हैं। सिर्फ मैं ही बैठा हूँ जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, पर सारा डेटा जब हमारे ऑफिस में आता है देन वी रिव्यूड है। तो डिस्क्वालिफिकेशन से बच के रहिएगा और नेक्स्ट वीडियोस का वेट करिए जिसमें हम अपेंडिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्म कैसे भरना है। डिस्क्वालिफिकेशन पे फोकस करिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो दोस्तों बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा और हमें लगेगा हमारे एफर्ट जो हैं वो सारे जो हैं एक हवा में जा रहे हैं। उनको मत जाने दीजिएगा। और मुझे लगता है कि वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसको औरों को भी शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को औरों को भी दोस्तों बढ़ाइए, बिकॉज हम चाहते हैं कि इस बार एप्लीकेशंस अच्छे से लोग भरें और पूरा कॉन्फिडेंट होकर भरें। सो नाउ प्रदीप करबंदा, थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।